स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, जो कि आने वाला एग्ज़ाम यानी कि आपको 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इस क्लास में जो डिस्कस किया जाएगा, ये 1 दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात आप लोग जानते हैं कि एसएससी जो है पिछले साल का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है और उसी के पैटर्न पर पूछा जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो या एग्ज़ाम दे रहे हो तो पिछले 5 से 10 साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, 5 से 10 साल के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना बेनिफिट है पिछले साल के क्वेश्चन बनाने से। एक तो आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा। हम लोग 1 दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के लिए विचारों से प्रेरित है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब सार्वजनिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ हुई थी? बताइए, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब बताइए। तो ये बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1791 ईस्वी में हुआ था। इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? ये बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी फसल है? बताइए, रबी फसल जो है कौन सा है? इसका जवाब दीजिए। रबी फसल कौन सा है? तो जौ और चना जो है रबी फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं इसलिए आपको दोबारा बता देते हैं। ये आप जान जाइए कि रबी फसल कब से कब तक होता है। इसका जवाब दीजिए। रबी फसल जो है कब से कब तक होता है? देखिए, मौसम के आधार से भारत में 3 प्रकार के फसल होते हैं। ठीक है, मौसम के आधार से भारत में 3 प्रकार के फसल को विभाजित किया गया है। एक तो हो गया रबी फसल। ठीक है, एक हो गया रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, एक होता है आपका जयाद फसल। ठीक है, रबी फसल कब से कब होता है ये समझ लीजिए। रबी फसल कब से कब तक होता है? तो ये रबी फसल का रोपाई जो होता है अक्टूबर महीने में होता है। ठीक है, रबी फसल का रोपाई कब होता है? अक्टूबर महीना में होता है, और इसका कटाई जो होता है अप्रैल मई में होता है। ठीक है, इसका जो है अप्रैल या मई में आपको इसका कटाई किया जाता है। ठीक है, अच्छा, रबी फसल में क्या क्या बोया जाता है, क्या क्या उगाया जाता है? तो मुख्य रूप से गेहूं हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है कब बोया जाता है ये बताइए। खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है, और इसको कटाई कब की जाती है? तो इसको कटाई सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है। ठीक है, और एक होता है आपका जयाद फसल। कौन होता है? जयाद फसल कब रोपा जाता है? तो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो समय बचता है उस समय में ये जयाद फसल रोपा जाता है। जैसे आपको हुआ तरबूज, ककड़ी, मूंग दाल, ये सब जो हो गया जयाद फसल में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त, पलाबी और तलवासी के रूप में होते हैं। बताइए, इसका जवाब बताइए। तो ये आपका होगा प्राणी पलवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जो है वुहान में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन के वुहान शहर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो ये किराना घराना के थे। कौन किसके थे? किराना घराना के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
ये 8वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कौन शपथ लिए हैं? तो नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कोशिकाओं चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, कोशिकाओं चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपको ये समसूत्र विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती, ये सही है। ठीक है, और M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिका की प्राकृतिक, नहीं ये गलत आपको हो गई। ठीक है, आंसर ये होगा। ठीक है, आंसर होगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ इंडिया हाउस की स्थापना किया था? बताइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ इंडिया हाउस की स्थापना किए थे? तो ये आपको लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। कब किए थे? 1905 इसमें किए थे। कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? ये बताइए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो राजस्थान द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित में से सही युग का चयन कीजिए, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक और बुनियादी उद्योग था। ये बताइए, ये आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? ये बताइए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि से संबंधित हुआ था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, तो ये आपको गलत युग में है। इसमें कहा था चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से। हाँ, ये बिल्कुल सही आपका आंसर कौन होगा? आपका चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का, अच्छा पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था ये बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है, योजना में बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि क्षेत्र में विकास किया गया था। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? जो कि इसमें तेजी से औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि लाने के प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? ये मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था संविधान में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1976 को। कब हुआ था? लागू हुआ था 1976 को। ठीक है, किस संशोधन में किया गया था? तो 42वां संशोधन में इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? बताइए, कौन सा त्यौहार है जो कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर में जो ओणम मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है? ओणम त्यौहार। ठीक है, चलिए अब ये जो ओणम त्यौहार है वो आपको केरल के सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। और ये जो है ओणम त्यौहार जो है, इसके बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि ये जो है ओणम का उत्सव स्थानीय कैलेंडर के अनुसार चिंगम के सितंबर और अक्टूबर में महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये एक प्रकार के जो है, ये आपका ओणम के त्यौहार एक प्रकार के फसल का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि निर्माण श्रमिकों के कौशल के उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किसकी सरकार द्वारा शुरू किया गया था? इसका जवाब दिया जाए। इसका जवाब दीजिए। तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जो युवा ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो ये आपको सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था?
ये कब किया गया था? 2010 में किया गया था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, 2010 में किया गया था। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ किसकी क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, कटीली झाड़ियाँ जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका जवाब दीजिए। तो ये शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा नृत्य है जो कि गुजरात से संबंधित नहीं है? तो गरबा जो है गुजरात में होता है, डांडिया रास भी गुजरात का नृत्य है, विदेशिया गुजरात का नहीं है। यानी विदेशिया कहाँ का नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है। कहाँ का है? बिहार का। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, और बिछौरा जो है ये भी गुजरात का लोक नृत्य है। तो आंसर कौन होगा? 3 होगा। ठीक है, विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए 2003 में जो है किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको सोनल मानसिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? सोनल मानसिंह को। ठीक है, नृत्यगान है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है? बताइए त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि संगम कविताओं में से वर्णित तमिल शब्द मोमेंदार का अर्थ क्या है? ये जो है संगम कविताओं में से वर्णित तमिल शब्द जो है मोमेंदार का अर्थ क्या इसमें कहा गया है ये बताइए। तो उसमें 3 मुखिया कहा गया। ठीक है, 3 मुखिया। भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाले कोयला है? बताइए कौन सा ऐसा कोयला है जो कि काफ़ी गुणवत्ता वाले कोयले हैं? तो एथरासाइट। कौन है? एथरासाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया फ्लैजेलम के 3 भाग क्या है? बताइए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया फ्लैजेलम के 3 भाग क्या है? तो इसमें होगा फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और अंतिम है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इस यौगिक का नाम CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है इसके बारे में बताइए। तो ये आपका होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को जो है CaOCl2 कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन SSC CGL 1 दिसंबर 2022 को ये सारे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। स्टूडेंट, अगर इस क्लास से आपको बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह क्लास आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।